सलाम, नमस्ते, गुरु जी की फतेह हो, हेलो बहन भाइयों, आपका होस्ट एजे शिकागो से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और हम कंटिन्यू करेंगे पिछले प्रोग्राम से यही कि अच्छी शरीक हयात कैसे ढूंढें। बहन भाइयों, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, आपकी बड़ी इनायत। तो बहन भाइयों, हम बात कर रहे थे कि आज के माशरे में गुनाह बहुत आसान हो गया कंपेयर टू माजी, यानी कि 50-75 साल और इसी पीछे चले जाएं, वो ऐसा नहीं था। तो जो लोग ओपन माइंडेड हैं, जिन्हें मज़हब से लाताल्लुक़ी है और उनकी नज़र में अल्लाह के अहकामात की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इसका हिसाब इनको देना होगा। वो ये नहीं समझते कि तुम्हारा ये टेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। और सबसे बड़ा सवाब जो है शादी करना है ताकि मल्टीप्लाई हो दुनिया। तो बहन भाई, जो अगर वो गुनाह कर रहा है तो वो एक अलग बात है, उसमें और अगर वो मजहबी है तो शादी की जुस्तजू जो ज़रूर होगी इसको और उसकी फैमिली को, और बहुत ज़्यादा से प्रेशर भी होगा लड़के पे भी और लड़की के ऊपर भी, क्योंकि शादी की एक उम्र होती है, फिर इसके साथ उसकी सहेलियों की और उसके दोस्तों की शादी हो रही होती है, तो उसमें और ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, माँ बाप की परेशानियाँ और हो जाती है। तो इस प्रेशर की वजह से वो गलती भी कर जाते हैं बहुत सारे लोग। इसमें ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, और आप गलत फैसले कर जाते हैं। माँ बाप समझाते हैं कि कब तक बैठी रहोगी, 15 रिश्ते आए हैं तुम्हारे, तो तुम कोई भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या समझ रही हो कि वो शहजादा क्या घोड़े पे हवा में उड़ता हुआ आएगा, बादलों में से निकलता हुआ। तो ये सारी बातें करती लड़की पे इतना प्रेशर आता है, फिर वो माँ बाप उसकी गैर ज़रूरी तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं रिश्ते की, कि तुम्हारा बड़ा ख्याल रखेगा, लड़का बड़ा अच्छा है। चाहे वो मतलब एक रस्मी जुमले हैं जो वो करने पड़ते हैं उनको, जिसकी वजह से लड़की बहुत परेशान होती है और आखिर हाल वो थंग हार के कहती है, वो हाँ कर देती है कि बस ठीक है, सभी सादिक हैं, और इस तरीके से वो शादी हो जाती है। कोई अट्रैक्शन नहीं है एक दूसरे से, कोई प्यार नहीं है, नो लव। अब आने वाले 30 साल उसको भुगतने हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, कोई तरबियत नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, ज्वाइंट फैमिलियाँ होती हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं बहनों भाइयों, तकलीफ दे ज़िंदगी, लोगों को नहीं पता अपनी शरीयत कैसे ढूंढें। अब तो आजकल तो एक धंधा भी बन गया है, बहुत सारे लोग, औरतें जो हैं और मर्द जो है, ऑफिस बनाए हुए हैं, बाकायदे से पैसे लेके आपसे रिश्ता करवाती हैं। 25,000, 50,000, लाख, 5-5 लाख भी होते हैं, जैसा बंदा वैसे। तो अब आप बताइए, अगर अच्छे माहौल में लड़का लड़की को पसंद करे, अच्छी सोच है, लेकिन लड़की को ये सोचना चाहिए, लड़की की सोच अलग होनी चाहिए, मर्द की सोच अलग होनी चाहिए। लड़की की सोच ये होनी चाहिए कि लड़का कितना काबिल है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना कमा लेता है, उसका फ्यूचर्स को क्या दिख रहा है। जज्बात में और शक्ल पे ना जाए, कोई गारंटी नहीं है कि वो सच बोल रहा है। अपनी अकल थोड़ी सी यूज़ करनी पड़ती है, कुछ किताबें पढ़नी पड़ती हैं, मशवरा बहुत ज़रूरी है अपने से, जिसको तुम बेहतर समझती हो या बेहतर समझते हो। मशवरा तो अल्लाह को भी पसंद है, अल्लाह मशवरा लेते हैं फरिश्तों से, हालांकि फरिश्ते अल्लाह के खुद बनाए हुए हैं। फरिश्ते वही हैं जैसे इंसान आजकल सॉफ्टवेयर बना रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं, क्योंकि फरिश्ते तो प्रोग्राम्ड हैं। तो बहनों भाइयों, मशवरा बहुत ज़रूरी चीज़ है, इस पर कोई हर्ज नहीं है, ऐसे से जिससे आपको पूरा यकीन हो कि वो आपको सही मशवरा देगा। मजहबी घरानों में लड़कियां समझती हैं कि अपने शौहरों से प्यार करना, उनसे गले लगना, उनसे हंस की बातें करना, उनको गले लगाना, मोहब्बत का इजहार करना गलत या बुरी बात समझते हैं। हमारे मज़हब कहता है कि मियाँ बीवी को एक दूसरे से बहुत प्यार करना चाहिए, जबकि ये हुक्म है कि अपने शौहर के लिए तैयार होकर रहो जब वो आ रहा हो, क्योंकि तुम घर में हो, तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं है कि वो बाहर से किस तरह से
دنیا سے نمٹتا ہوا آ رہا ہے. تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے, ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور ایک دوسرے کو کوٹ کوٹ کے پیار کرنا چاہیے. کرسچن سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو ان کا تو بالکل ہی الٹا حساب ہے. عیسائیوں میں اگر آپ کو ہولی بننا ہے, خدا کے قریب آنا ہے, تو آپ کو شادی ہی نہیں کرنی ہے بھائی. بتائیے, یعنی کہ آپ کو سنگل مرنا ہے. کتنا غلط کانسیپٹ, کون سمجھائے. اور آج 1.5 بلین لوگ ہیں ان کے ماننے والے, کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. عقل بھی کوئی چیز ہے. یعنی کہ سب سے بڑا مقام اسلام میں اور جوڈیزم میں یہ ہے کہ آپ شادی کرتے, سب سے بڑا مقام ہے آپ کا. ان کے الٹا ہے, ان کے آپ شادی نہ کریں تو سب سے بڑا مقام ہے آپ کا, کیونکہ آپ ہولی ہو کے آپ سنگل مریں گے آپ. تو بہن بھائیوں, اس کو ہم, جیسے میں نے کہا کہ ہمارے قرآن میں بھی کہا گیا کہ تم تیار کرو, میک اپ کرو, تیاری رکھو اپنی شوہر کے لیے گھر میں, اور ہر وقت اپنے موڈ کو اچھا رکھو. کسی دن کوئی شکایت ہے تو اس کو بہت طریقے سے پیار سے یا لکھائی میں دے دیا. بہرحال شوہر کا فرض ہے بیوی کو خوش رکھنا, بیوی کا فرض ہے شوہر کو خوش رکھنا. تو بہن بھائیوں, اس کے بعد ہم دوسرے اس میں ملتے ہیں پروگرام میں انشاءاللہ. اور جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں, اپنا بہت خیال رکھیے گا. سو لانگ.